हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तो आप लोग मेरी बात पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना कि मैं ये चीज़ आप लोगों को क्यों बता रही हूँ। ये आप सबके सुनने की योग्य है और समझने की योग्य है कि देखिए, आपके सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस चीज़ के लिए सभी को सुनना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को बैठे बैठे अटैक आ रहे हैं। तो ये किस वजह से आ रहे हैं, आप लोग पूरा पूरा ध्यान दीजिए। देखिए, बच्चे पैसे मांग करके ले जाते हैं माँ बाप से और जा कर के चीज़ ले आते हैं। जैसे ये टेढ़े मेढ़े आते हैं, कुरकुरे आ रहे हैं, ये चिप्स आ रहे हैं। तो ये कुरकुरे, चिप्स और जो टेढ़े मेढ़े ये पॉपकॉर्न वगैरह ये जो आ रहे हैं, बच्चों को प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग बच्चों को ये ना खाने दें। अभी हमारे ही कल पड़ोस में एक बच्चे के संग ऐसा हादसा हुआ है। तो ये देख करके हमारी सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो मैंने इसी पर ही वीडियो बनाई है और आप लोगों को इसी चीज़ के लिए बताना चाह रही हूँ कि देखिए, बच्चा बहुत अच्छा सही सलामत था और बस रोज़ाना मम्मी पापा से पैसे ले जाता और कुरकुरे चिप्स ले आता और ला करके खा लेता था। तो बच्चों को माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। अब जो बच्चा परसों है ना, चिप्स और टेढ़े मेढ़े जो आते हैं ना, कुरकुरे टाइप में आते हैं, टेढ़े मेढ़े भी कहते हैं उसको, तो वो बच्चा ले आया कल और आ करके चुपचाप बस मोबाइल चला रहा और लेटे लेटे खा रहा उसको। अब उसने खा लिया और खा करके उसने एक गिलास पानी पी लिया। पानी पी करके बोला, मम्मी मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने डांटा कि बेटा तू ये चीज़ें मत खाया कर, ये चीज़ें क्यों खाता है तू। तो बोला, नहीं मम्मी, मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मेरे को खाना नहीं अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तब मैं इनको खाता हूँ, आप मुझे है ना रोज़ 10 रुपये दे दिया करो, मैं अपने लिए ले आया करूँगा रोज़। तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा खाने की तो कोई बात नहीं है, खा लो, अच्छी बात है कि चलो कुछ खा रहे हो तो कम से कम वो पेट में जा रहा है। पर ये गंदी चीज़ें हैं, ये जने काय काय की बनी होती हैं, इनको मत लाया करो। तो उसमें क्या है, बच्चे तो अब जानते नहीं हैं, बस दुकान वाले ने फाड़ करके दिया रैपर और घर पे ले आए और खाया और उन्होंने उठा करके फेंक दिया। पर ये दुकान वाले क्या करते हैं कि डेट निकल जाती हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चे रोज़ाना जो लेने जाने वाले होते हैं तो उन बच्चों को क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट निकल जाती है और बच्चों को दे देते हैं। अब बच्चे क्या समझते हैं इस बार मेरे में, बच्चे आए, पुड़िया फाड़ी और खाया और फेंक दिया। ऐसे ही उसने करा बच्चे ने। तो वो उसने अजी अच्छा था कि उसने जब खाए थे कुरकुरे तो उसने पलंग के पास ही अपना रैपर फेंक दिया था और बस खा करके और पानी पी करके, और पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। उसकी मम्मी ने थोड़ी अजवाइन और काला नमक दे दिया कि ले बेटा तू ये काला नमक और अजवाइन खा ले, शायद क्या पता गैस बन रही है उसके खाने से, तो तू इसको खा के सो जा। अब बच्चे को भी पता नहीं क्या हुआ, बैठे 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 एकदम चक्कर से आ रहे हैं, आंखों के आगे धुंधला धुंधला आता जा रहा। बोला, मम्मी मेरे को चक्कर आ रहे हैं, एकदम मेरे को धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, मेरे पता नहीं जाने क्या हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और जोर जोर से रोने लग गया। अब रोते रोते और उसकी माँ की गोद में ही लेट गया और लेट करके और आंखें उसने कर ली बंद। अब माँ ने सोचा कि शायद ये सो गया है। अब उसको भी तसल्ली आ गई कि चलो ये रोते रोते सो गया है, अब इसने अजवाइन वगैरह लिए तो थोड़ी देर में इसको आराम मिल जाएगा। तो उसने माँ ने उसको नीचे लिटा दिया और रजाई उड़ा दी और वो अपने रसोई में काम करने चली गई। अब शाम के 6 बज गए, 6:30 बज गए, 7 बज गए, उसके पापा घर पे आ गए। बोले, आज बेटा कैसे ऐसे सो रहा है। तो उसकी माँ ने कही कि बोलो मत ही ना, कमरे में उसके पेट में दर्द हो रहा है, मैंने उसको दवाई दी है और वो सो गया है। तो उसके पाप ने भी ध्यान नहीं दिया। अब रात के 8 बज गए, 8:30 बज गए। अब बोले खाना वाना खा रहे हैं सब, तो बच्चों को उठाओ खाना खिलाओ। अब उन्होंने बच्चों को हिलाया, खाने के लिए उठाया। अब बच्चा तो हिले ही नहीं और ना बोले। अब सब घबरा गए कि एकदम क्या हो गया उसको। तो उसके बाप के एकदम आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसको उठाया, करा, देखा, अब वो बेचारे को होश नहीं आ रहा। अब सब जने घबरा गए और घबरा गए तो क्या करा कि बाप को रहा नहीं गया रोते रोते, तो उन्होंने तुरंत अपनी निकाली बाहर गाड़ी और सीधे ले करके उसको हॉस्पिटल पहुँचे। और बच्चा बिल्कुल बेहोशी हालत में था, बिल्कुल होश नहीं आया उसको, बिल्कुल बेहोश था और ठंडा पड़ा हुआ था एकदम। अब माँ भी घबरा गई, माँ ने सब रसोई का काम वाम को छोड़ छुड़ा और सीधी बच्चे को ले और बाप के संग गाड़ी पे बैठ, फोर व्हीलर में बैठ और सीधे हॉस्पिटल पहुँचे। अब हॉस्पिटल में जा कर के पहुँचे तो माँ बाप ने कह दी कि अरे इसको तो है ना, इसने ऐसी क्या चीज़ खाई है घर में कि इसके अटैक पड़ चुका है उस चीज़ से, इसको इसे ऐसी क्या चीज़ खाई है। तो उसकी माँ ने छूटते गई कि कुछ नहीं, मोबाइल चला रहा था और ये टेढ़े मेढ़े और जो कुरकुरे आते हैं तो ये लेकर के आया था और इसने वो खाया है और खा के बस बोला, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, रोने लगा। और मैंने इसको अजवाइन और काला नमक दिया तो ये रोते रोते बोला, मम्मी चक्कर आ रहे हैं मेरे को और ना मेरे आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है। और बस ऐसे करते करते मेरी गोदी में लेट गया। मैंने सोचा सो गया तो मैंने इसको सुला दिया। अब डॉक्टर साहब बोले कि नहीं,
बिल्कुल ऐसी हरकतें मत करो। आप जल्दी से घर पर जाओ और जो चीज़ ने खाई है पहले आप उसका रैपर लेकर के आओ। तो भगवान की ये शुक्र समझो कि उन्होंने झाड़ू नहीं निकाली थी और वो रैपर उनके घर में ही पड़ा था। नहीं तो आजकल बच्चे तो बाहर खा जाते हैं और फेंक देते हैं, कोई ध्यान नहीं देते और घर पे आके चुपचाप लेट जाए तो माँ बाप को क्या मालूम क्या नहीं हुआ। मगर वो हादसा जो होना था ना, तो देखो भगवान जब बता करता है ना, तो घर में सबसे पहले होनी जो होती है तो वो पहले आगे करके दिखाती है। तो अब आप देखिए कि वो रैपर उसकी माँ ने फेंका नहीं पड़ा रहा, वो सीधी हॉस्पिटल से उसने फ़ोन करा घर पे लड़की को कि बेटा बेटा भैया ने वो खाया था, तो उसमें रैपर में देखो कि डेट कब की है उसकी। डॉक्टर साहब ने पूछी है तो लड़की ने वो देखा तो बोली मम्मी ये तो डेट एक्सपायर है। कि बोले कब की है? कि ये तो 2024 की है और इसने तो 25 में खाई है। तो बोले अरे ये तो डेट एक्सपायर है। तो तुरंत ही डॉक्टर को उसने रैपर में व्हाट्सअप कर दिया और डॉक्टर साहब ने देखा तो वहीं उन्होंने कहा कि अब देखिए आप बच्चे, आप लोगों को किसी को बताते नहीं और आप लोग बच्चों को कोई भी चीज़ अगर बाजार से लाए, कुछ भी लाए, तो आप अपने सामने बैठ के खिलाओ और फिर उसमें डेट वगैरह देखा करो सब। और बच्चों को आजकल ऐसे ही खाने पीने से अटैक आ रहे हैं। अब बताइए आप, डेट निकल चुकी और वो कितना खराब हो गया, चाहे फफूंद रहा था बुरी तरह से अंदर से। अब वो तो बेचारा मोबाइल में लग गया और लेटे 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 खा गया स्वाद में। अब उसे क्या मालूम कि इसकी डेट निकल गई है क्या निकली, और 5-6 साल का बच्चा था केवल। अब उसको अटैक पड़ गया। अब माँ बाप ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, डॉक्टरों ने उसके सिरिंज वगैरह लगाई, सब उसको दवाइयाँ ववाइयाँ दी, इंजेक्शन वगैरह दिए, सब दिए। पर आज क्या हुआ कि सवेरे 8:30 बजे करीब उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब आप देख लीजिए, एक 10 रुपए के कुरकुरे ने और उसका बच्चे का लेना देना सब खत्म कर दिया। अब संसार से ही वो बच्चा चला गया। अब उनके घर में इतना रोना पीटना हो रहा है, इतना रोना पीटना हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। मेरा तो ये समझ लो, बस मैं वहाँ देख करके आई हूँ तो मेरा तो ऐसी हालत हो रही है कि मुझे खुद घबराहट सी हो रही है देख करके। अब हमारा लड़का भी है, कभी कभी उसका मन करता है ना, नौकरी करता रहता है तो पापा से चिंगम मंगा लेता है, कभी चिप्स मंगा लेता है, खा लेता है। मेरा भी जब से कलेजा हिलसा गया है अंदर से, तो मैंने कह दी कि इसके पापा से कि मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है लाने की कोई भी चीज़, कोई चिप्स कुरकुरे बुरकुरे ये चीज़ें तो बिल्कुल घर में लाना बंद कर दो। मेरी नातिन भी खाती है और मैंने उसको भी, लड़की को मना कर दिया, सतर्क कर दिया कि बिल्कुल घर में चिप्स तल लो, उसमें नमक मिर्च मिला करके बच्चों को दे दो, लेकिन कभी बाजार से मत मंगाओ। मेरी बेटी के यहाँ भी बहुत सारे रखे थे, उसने ये हादसा देखा, उसने तो तुरंत सारे घर में से निकाल करके फेंक दिए, सब चिप्स उसी सब फेंक दिए। जबकि इसी साल के थे वो, 25 के थे, जनवरी के ही, मगर उसने सब फेंक दिए। उन्होंने कहा नहीं, उसको पता नहीं क्यों घबराहट सी हो गई, बोली मम्मी मेरे तो अभी दूसरी सिजेरियन हुई है और मेरी बड़ी बेटी ऐसी खाती रहती है, उस पर बेचारी पे कोई ध्यान नहीं देता है, मैं नहीं मंगाऊंगी। उसने फेंक दिया। और जब से ही मेरा तो कलेजा ऐसा बैठ गया है, आप देख लीजिए, अंदर ही अंदर ऐसा रोना सा आ रहा है देख करके। बिल्कुल वो सीन देख करके आई हूँ तो मुझसे तो बिल्कुल वो सीन देखा ही नहीं जा रहा। बिल्कुल आंखों में मेरे आंसू आ जाते हैं उसको देख सुन करके। 5 साल का बच्चा था बिल्कुल, और उस बच्चे की ऐसी कंडीशन हो गई कि लेने के देने पड़ गए। तो बताइए आप लोग, ये देख लीजिए, बच्चा बेचारा 5 साल का क्या जानता है कि डेट एक्सपायर है कि क्या है क्या नहीं है। अब बेचारे बच्चे को तो आप जो भी दे दो वो खा ले बेचारा। पर भगवान की देखो हिम्मत कि बच्चे ने खाया और घर पे ही खाया और घर पे ही रैपर फेंका। और माँ की भी इतनी बुद्धि हो गई कि बेचारी ने शाम को सब जगह झाड़ू लगाई और वो रैपर ही इसको नहीं दिखा जो वो नहीं गया। तो कहते हैं ना कि करने से बचाने वाला भगवान होता है। तो भगवान ने उनको दिखा दिया कि देखो आपके बेटे ने ये खाया और इस चीज़ से बेटे की आपकी जान गई है, और दुनिया को भी दिखा दिया ये चीज़। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग बच्चों पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए। देखो बच्चे का जन्म बड़ी मुश्किलों में मिलता है, मंदिरों में ढोक देते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं बच्चों के लिए कि भगवान हमारे एक बच्चा दे दे, भगवान हमारे एक। संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बच्चा नहीं है बेचारों के, वो तड़फते हैं, और जिनके पास होते हुए भी अगर ऐसे चला जाए तो आप समझिए दिल पे कैसा पत्थर सा लगता है। मेरे तो ऐसा दिमाग ख़राब हो गया है जब से, मेरा तो बिल्कुल भी है ना, मैं उनके घर पे आज भी होकर के आई हूँ तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा। उसकी माँ का तो इतना बुरा हाल है रो रो करके कि कुछ पूछिए मत ही ना। उसके बाप को तो बिल्कुल ही होश नहीं है, उनका एक ही बेटा था बेचारों का, 2 लड़कियां थी और 2 लड़कियों पे एक ही बेटा हुआ था। और वो भी आप देखिए कि उसकी माँ के सिजेरियन उससे बच्चे बेचारे ऑपरेशन से हुए थे, तीनों के तीनों बच्चे। लास्ट में ये तीसरा हुआ था जो भगवान ने कैसे तैसे इसको लड़का दिया था, और वो लड़का भी उसका नहीं रहा। तो इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, इतनी उनके घर में भीड़ लगी हुई है लोगों की देखने की। माँ का तो इतना बुरा हाल है रो रो के, ना तो मुंह में पानी पी रही है, ना कुछ चाय पी रही है, ना कुछ पी रही है, और ना बाप पी रहा। बाप का तो ऐसा हो गया है जैसे सदमा सा लग गया हो उसको, बिल्कुल आंखों में आंसू नहीं है, बिल्कुल एकदम सूम सा बैठा है, बिल्कुल एकदम सदमा सा खा गया है जैसे एकदम। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप लोग प्लीज़
अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखिए और बच्चों को देखिए इन कुरकुरे चिप्स और इनसे सबसे बचाइए। और अगर ये खाते भी हैं तो आप लोग अपने सामने ला करके और आप लोग अपने सामने बैठ के खिलाइए और पूरा पेपर में देखिए किस डेट तक का है, किस डेट से किस डेट तक का बना है और कब तक के लिए सही है ये, तभी आप बच्चे को खिलाइए। नहीं तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग घर में ही प्लीज़ चिप्स बनाइए, अपने घर में ही पापड़ वगैरह ले आइए और घर में ही तल करके बच्चे को खिलाएं, तो वही अच्छा है अपने लिए। ऐसा सीन आपने देख लिया और ऐसा सुन रहे हो आप लोग, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जागृत कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे कहने से प्लीज़ अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखिए। देखिए बच्चा है, मासूम बच्चा है, ये नहीं समझते हैं बेचारे और इतना बड़ा हादसा हो जाता है इनके संग। और फिर उस दुकान वाले के पास गए, उस दुकान वालों के पास इतनी पब्लिक गई लड़ने के लिए, भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ पे जाके। कहते हैं ना बच्चे को ऐसी चीज़ क्यों दी और तू ऐसी चीज़ें क्यों रखता है, आज तो ये बच्चा गया कल को जाने कितने बच्चे चले गए होंगे और तू ऐसी ऐसी चीज़ें रखता क्यों है ना। और वहाँ पे ये देख लिए कलेक्टर वगैरह आ गए, सब लोग आ गए, इतनी चेकिंग वगैरह करी, सब सामानों की इसकी चेकिंग करी दुकान वाले की, सारा सामान दुकान का फेंक दिया। और इतना सामान एक्सपायर डेट का था उसके, टॉफ़ियाँ चॉकलेट ये बच्चों की चीज़ें ही सारी एक्सपायर्ड निकली थी, सारी सड़क पर फेंक दी इसकी दुकान का सामान। और उस दुकान वाले को जेल में बंद कर दिया ले जा करके। पुलिस वाले मार मार के ले गए कि तू बच्चों के संग ऐसा खिलवाड़ कैसे कर रहा है, आज तो तेने हमारे बच्चे के संग करा है, कल को पता नहीं कितने बच्चों के संग करा होगा। तू 2 पैसे कमाने के चक्कर में और दुनिया की जान ले रहा है। अरे तू इनको फेंक दे, एक्सपायर हो गए तो उनको फेंक दे, दूसरे ले जा। तू दुकान खोल के बैठा है, बच्चे तेरे पास ही लेने आते हैं, तो कम से कम बच्चों को तू अगर बेच रहा है, जिनको दे रहा है चीज़, तो उनका पूरा पूरा ध्यान तो रख। जिनसे तू कमाई कर रहा है, 2 पैसे उनसे कमा रहा है और उन्हीं की उल्टी जान ले रहा है। इतना मारा पुलिस वालों ने, डंडों से इतना मारा था उस दुकान वाले को और उसका सारा दुकान का सामान बाहर फेंक दिया और उसको मार मार करके ले गए पुलिस चौकी में। और बुरी हालत करी है उसकी। बताओ जाने कब से कितना सामान बेच रहा है एक्सपायर, और ना बताता नहीं था किसी को भी। बहुत से बच्चों को तो ऐसा है रेपर फाड़ करके अपने हाथ से दे देता था कि ये लो ले जा जाओ, इसको फाड़ दो, लाओ मैं खोल देता हूँ, तुम्हें खोलनी नहीं आएगी। अब अपना तो पैसा बनाता है और वह ये नहीं देख रहा है कि दूसरे के बच्चे की जान जा रही है। तो भैया मेरा तो आप सबसे यही कहना है कि आप लोग पूरा पूरा ध्यान रखें और आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आगे, ताकि और लोगों तक पहुँचे ये मेरी वीडियो और लोगों तक को पता पड़े। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए ताकि ये आगे बढ़े। तो सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू, राधे राधे।